नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी पंचम पाठ है कंटकेनेव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। आज दोस्तों हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर क्या है, व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य यानी शिकारी का नाम क्या था, तो शिकारी का नाम था चंचलय। चंचलय, शिकारी का नाम था चंचलय। दूसरा प्रश्न है चंचलय व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ पर देखा, तो चंचल ने जाले बधम, जाल में बंधा हुआ देखा। जाले बधम, जाले बधम, जाल में बंधा हुआ देखा। प्रश्न नंबर इसका ग है कस्मई किंपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, तो उक्षुधार्ताय यानी भूखे के लिए। उक्षुधार्ताय यानी भूखे के लिए। भूखे के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता। उक्षुधार्ताय यानी भूखे के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, यानी भूखा कोई भी कार्य कर सकता है। आगे है इसी का घ है बद्री गुलमा नाम पृष्ठे का नीलिनाशित। बेरी की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था, तो कौन छिपा हुआ था, लोमशिका यानी लोमड़ी छिपी हुई थी, तो लोमशिका। लोमशिका, लोमड़ी छिपी हुई थी। आगे आता है सर्व किम समिहिते। सब कुछ किस में समाहित है। सब कुछ किस में समाहित है, स्वार्थम यानी स्वार्थ में। स्वार्थ में, स्वार्थ में सभी कुछ समाया हुआ है। आगे है निसहायो व्याध है, व्याध है किम याचत। निसहाय होकर बाघ ने क्या मांगा, तो क्या मांगा था उसने, प्राण भिक्षा मांगी थी कि मुझे प्राणों का दान दे दें। प्राण भिक्षाम यानी प्राणों की भीख। प्राण भिक्षायाम, प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख मांगी थी। आगे आता है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया था, तो केवल किम और कृतम के स्थान पे लिख देंगे। चंचलेन वने जालम विस्तारितम, तो यहां पर आगे जोड़ देंगे जालम, जालम विस्तारितम, जालम 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 विस्तारितम, विस्तारितम, आगे मैं और आ जाएगा जालम विस्तारितम। इसका ख है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांताय भवत, तो कथम के स्थान पे लिखना है हमें। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांताय भवत, तो इसके स्थान पर आ जाएगा जलम पीत्वा। जलम पीत्वा यानी जल पीकर, जलम पीत्वा, जल पीकर शांता अभवत। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पिपाता पीत्वा शांता अभवत। व्याघ्रस्य पिपासा जलम पीत्वा शांता अभवत। ग है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीकर बाघ ने क्या कहा। जल पीकर बाघ ने क्या कहा था, तो यह हमें देखना है कि जल पीकर बाघ ने क्या कहा था। तो बाघ ने कहा था यानी किम के स्थान पे आ जाएगा। जलम पीता व्याघ्र अवदत यानी बोला सांप्रतम वो भुक्षोस्मि,
बुभुक्षितो अस्मि यानी मैं प्यासा वो भूखा हूँ। सांप्रतम सांप्रतम अब मैं बुभुक्षितो बुभुक्षितो बुभुक्षितोस्मि बुभुक्षितोस्मि अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि इदानीम अहम इदानीम अहम त्वाम यानी तुमको खादिष्यामि खादिष्यामि अब मैं तुमको खाऊंगा। आगे आता है चंचल मातृशब्द इति काम संबोधितवान। चंचल चंचल ने मातृशब्द मौसी यानी चंचल ने मौसी इति यह काम किसको संबोधितवान संबोधित किया था। यानी चंचल ने मौसी किसको संबोधित किया था तो काम के स्थान पर आ जाएगा। चंचल ने मौसी लोमशिकाम संबोधितवती संबोधितवान लोमशिकाम लोमशिकाम यानी लोमड़ी को कहा था। यानी चंचल ने मौसी किसे कहा था। चंचल ने मौसी कहा था लोमड़ी को यानी लोमशिकाम। आगे है जाले पुनः वधम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया। तो शिकारी ने क्या किया था। व्याध प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत यानी वह अपने घर चला गया था। शिकारी प्रसन्न होकर यानी खुश होकर घर चला गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा व्याध है। इस प्रश्न का उत्तर व्याध है प्रसन्नो भूत्वा प्रसन्नो भूत्वा यानी खुश होकर गृहम घर को प्रत्यावर्तत वापस चला गया था। प्रत्यावर्तत यानी वापस चला गया था यानी घर वापस चला गया था। खुश होकर घर वापस चला गया था। अब आगे प्रश्न नंबर 3 आता है। यह कहता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि कह कहा कम काम प्रति कथयति यानी नीचे लिखे गए वाक्य किसने और किसको कहे यह बताना है। तो इसमें कहता है कल्याणम भवतु ते। पहला तो इसने उदाहरण दे दिया है इदानीम अहम तवाम खादिष्यामि इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये किसने बोला था। यह बोला था बाघ ने। और किसको बोला था शिकारी को बोला था। आगे है कल्याणम भवतु ते तुम्हारा कल्याण हो। तो यह किसने बोला था। यह भी बोला था व्याघ्र व्याघ्र ने ही बोला था यानी बाघ ने ही बोला था। और किसको बोला था व्याधम यानी शिकारी को ही बोला था। ये दोनों सेम आ जाएगा। आगे आता है जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति लोग में स्नान करते हैं। तो यह किसने बोला था नदी जलम नदी के जल ने बोला था। नदी के जल ने बोला था नदी जलम नदी जलम नदी के जल ने बोला था। लेकिन किसको बोला था चंचलम यानी चंचल को ही बोला था। यानी चंचल ने पूछा था तो चंचल को बताया था। आगे आता है अहम तवत् कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्याभणितम मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया तुमने झूठ बोला। तो यह किसने बोला था ये व्याधम यानी शिकारी ने बोला था। व्याध है यानी शिकारी ने बोला। किसको व्याघ्र व्याघ्र यानी बाघ को बोला था। बाघ व्याघ्र बाघ को बोला था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति ये कहीं कहीं से हमें काट देते हैं। तो ये किसने बोला था वृक्ष वृक्ष ने बोला था। और किसको बोला था चंचलम चंचल को बोला था।
वृक्ष, वृक्ष ने बोला था, किसको बोला था? चंचलम, यानी शिकारी को बोला था। आगे आता है संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, संप्रति अब पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दृश्य दिखाओ, अब बार बार कूद कर दिखाओ। तो ये किसने बोला था? ये बोला था लोमशिका, यानी लोमड़ी ने बोला था। लोमशिका, लोमड़ी ने बोला था। किसको बोला था? व्याघ्रम, बाघ को बोला था। आगे आता है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। तो जैसे व्याघ्रम जालात बही निसारियत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो जालात, इसमें कौन सा शब्द है? जालात। जालात है पंचमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्मात। क्या आ जाएगा? कस्मात, कस्मात। और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार से यह प्रश्न बनेगा, व्याघ्रम कस्मात बही निसारियत, निसारियत के बाद में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो वृक्षम क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसके स्थान पर आ जाएगा कम, इसके स्थान पर आएगा कम। और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल किसके पास जाकर पूछता है? तो कम क्या है? ये वृक्षम क्या है? द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन प्रश्नवाचक में यानी किम शब्द रूप का बनता है कम। आगे आता है गय, इसमें क्या है? व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम नैवेद्यत, व्याघ्र नहीं, सॉरी, यहाँ पे व्याध आता है कि शिकारी ने लोमड़ी को संपूर्ण कथा सुना दी। तो यहाँ पर व्याध आता है, व्याध है यानी शिकारी ने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी। तो लोमशिकायै क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में किम शब्द रूप में बनता है? कश्यई। क्या आ जाएगा? कश्यई। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस प्रकार से यह प्रश्न बनेगा, व्याध कश्यई निखिलाम कथाम नैवेद्यत। आगे घ है मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मानव वृक्षों की छाया में आराम करते हैं। तो वृक्षाणाम क्या है? वृक्ष शब्द है षष्ठी विभक्ति बहुवचन है पुल्लिंग का, तो किम पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में बनेगा केशाम, केशाम। मानवः केशाम छायायाम विरमन्ति, मानव किनकी छाया में आराम करते हैं। आगे इसी का अंग भाग है व्याघ्र नद्याः जलेन व्याधस्य पिपाशाम असम्यत, क्या कहता है कि इसमें क्या कहता है कि शिकारी ने नदी के जल से बाघ की पिपासा शांत की, पिपासा शांत की। तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो आएगा व्याध है और यहाँ पर आएगा व्याघ्रस्य यानी बाघ की, तो यहाँ पर आएगा व्याघ्रस्य। ये दोनों ही शब्द यहाँ पर उल्टे लिखे हुए हैं। तो ये कहता है कि व्याध नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असम्यत, यानी शिकारी ने नदी के जल से बाघ की पिपासा यानी प्यास शांत की। तो इसमें किस शब्द के स्थान पर लिखना है? हमें करना है नद्याः के स्थान पर। नद्याः क्या है? इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन में बनेगा
कस्यः कस्यः प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा व्याधे कस्यः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम् असम्यत। यानी शिकारी ने नदी के ये किसके जल से बाघ की प्यास शांत की थी। आगे ये है, इसमें क्या आता है कि एक कहानी है और इसमें ऊपर शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से यह कहानी पूरी करनी है। कहता है मंजूषा था पदानि चित्वा कथाम पूरियत, यानी मंजूषा से शब्दों को चुनकर कहानी को पूरा करें। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्द हैं, शब्दों का अर्थ मैं बता देता हूँ। ये कहता है वृद्ध, वृद्ध होता है बूढ़ा, कृतवान किया, अकस्मात अचानक, दृष्टवा देखकर, मोचितुम छोड़ने के लिए, साटासम मजाक के साथ, क्षुद्र छोटा, तरही तो, सबकी अपने लिए, कर्तनम काटता है। कहता है एकस्मिन वने एक व्याघ्र आसीत, किस प्रकार का बाघ था कि एक वन में एक बाघ था। तो कैसा था, वृद्ध है, तो यह आ जाएगा पहला, यानी पहले में यह आ जाएगा। आ गया स एकदा व्याधीन विस्तारिते जाले वधे अभवत। वह कहता है कि वह एक बार शिकारी के फैलाए हुए जाल में बंध जाता है। स बहुप्रयासम खालिस्तान किंतु जालात मुक्त न भवत, उसने बहुत प्रयास खालिस्तान किंतु वह मुक्त नहीं हुआ। तो इसमें आ जाएगा कृतवान, सॉरी कृतवान, यानी दूसरे में आ जाएगा कृतवान, यानी किया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वह जाल से बाहर नहीं निकल पाया। खालिस्तान तत्र एक मुस्कै समागच्छत, खालिस्तान तत्र एक मुस्कै समागच्छत, वहां पर एक चूहा आ जाता है। तो कैसे आ जाता है वहां पर, अकस्मात, तीसरे में तीसरा, अकस्मात यानी तीसरे में तीसरा। आगे आता है तत्र एक मुस्कै समागच्छत, आ गया वधम व्याघ्रम खालिस्तान सतम एवदत अहो, बंधे हुए बाघ को खालिस्तान वह उसको कहता है। तो इसमें आ जाएगा दृष्टवा, यानी देखकर। आगे आता है यानी ये कहता है कि बंधे हुए शिकार शेर को या बाघ को देखकर वह उसको कहता है अरे भगवान जाले वधे, आप तो जाल में बंध गए हैं। अहम तवाम खालिस्तान इच्छामी मोचितुम, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तो 5 में 5 मोचितुम, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। ये क्रमवाइज ही चल रहा है अभी तक। तो तत्श्रुत्वा व्याघ्र खालिस्तान एवदत्त, तत्श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्र बाघ ने, एवदत्त कहा, अरे अरे, यानी अब खालिस्तान आ गया। तो कहता है कि हंसी मजाक के साथ कहता है साठ आसम, साठ आसम यानी छठे में छठा, साठ आसम यानी हंसी मजाक के साथ उसको कहता है, यानी उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहता है। यहाँ तक 6 तक हो गया है, 60 आसम तक हो गया है। आगे कहता है तवम खालिस्तान जीव मम सहायम करिष्यति, तुम छोटे से जीव होकर मेरी सहायता करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्षुद्र, क्षुद्र यानी छोटा सा, क्षुद्र, इसमें आ जाएगा क्षुद्र, यानी तुम छोटे जीव होकर मेरी सहायता करोगे, यानी वो उसकी मजाक उड़ाता हुआ, यानी उसका उपहास करता हुआ उसको कहता है। आगे आता है यदि तवम माम मोचिशसी, यदि तुम मुझे छुड़ाना चाहते हो या छुड़ाओगे, खालिस्तान अहम त्वाम ने हनिश्यामी, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो इसमें तरही, इसमें आएगा तरही, तरही का मतलब होता है छुड़ाना, सॉरी तो, तरही का मतलब होता है तो। आगे आता है मुस्कै खालिस्तान लघु दंतई तज्जालस्य खालिस्तान कृत्वा तम व्याघ्रम वही कृतवान, यानी चूहा अपने, पहले में आएगा सबकी यही, यानी अपने, सबकी यही, अपने,
सबकी अपने लघु दंतई छोटे छोटे दांतों से तज्जाल से उस जाल का कर्तनम काटना, कर्तनम होता है काट देना, कृत्वा तम व्याघ्रम बहिकृतवान उसको बाघ को बाहर कर देता है। इस प्रकार से ये कहानी पूरी हो जाती है। आगे आता है यथा निर्देशम उत्तरम उत्तरत, ये कहता है कि निर्देश के अनुसार उत्तर दो। तो पहला कहता है स लोमशी का यही सर्वाम कथम नैवेद्यत, उसने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है, यानी इसमें विशेषण पद होगा सर्वाम, तो इसमें सर्वाम विशेषण पद हो जाएगा। विशेषण पद में लिखेंगे तो हो जाएगा सर्वाम। आगे आता है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी यह सर्वनाम जो पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो अहम प्रयुक्त हुआ है व्याधाय यानी शिकारी के लिए, यानी शिकारी कहता है अपने लिए, तो व्याधाय। आगे आता है सर्व स्वार्थम समिहिते अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, यानी कर्ता क्या है, यानी इसमें कर्ता क्या है, तो इसमें है सर्वय, इसमें सर्वय कर्ता है। आगे आता है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, अव्यय पद चिन्ह है तो सहसा आ जाता है, इसमें आ जाता है सहसा, अव्यय पद है सहसा। आगे आता का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचय भी लिखत, यह कहता है का वार्ता क्या बात है, मुझे सुनाइए या मुझे बताइए। तो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद हम लिखेंगे विज्ञाप्य, विज्ञाप्य इसमें क्रियापद है। और इसका यह कहता है कि पद परिचय बताएं, तो इसमें पद परिचय में आ जाएगा वी उपसर्ग है, इसमें वी उपसर्ग है प्लस में, सॉरी वी पूरा ही लिख देते हैं। इसमें क्या है कि विज्ञाप्य तो क्रिया हो गया, वी उपसर्ग प्लस में ज्ञप धातु, ज्ञप धातु, ज्ञप धातु है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो ये इसका पद परिचय हो जाता है। आगे कहता है उदाहरणम अनुसारम रिक्तस्थानानि पूर्यत, उदाहरणों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिस प्रकार इसने पहला लिखा है मातृ शब्द प्रथमा विभक्ति है, माता मातारौ मातरौ मात्रय, इसी प्रकार सबश्री है तो सबश्री का पहला लाइन तो बनेगा सवसा सवसारौ सवसारय, सवसा सवसा सवसारौ सवसारौ सवसारय, सवसारय, सवसा सवसारौ सवसारय। आगे आता है मातृ शब्द तृतीय विभक्ति, मात्रा मातृभ्याम मातृभी, तो सबश्री, सबश्री का बनेगा सबसरा सबसरा सबश्रीभ्याम सबश्री भ्याम, और बहुवचन में बनेगा सबश्री भी, सबश्री भी। सबश्री भी। आगे आता है सबश्री शब्द है सप्तमी विभक्ति में लिखा है, सबश्री सबश्रो सबश्रीसु, तो यहाँ पर मातृ शब्द है तो मातृ शब्द में लिखेंगे मातृ मातृ मात्रो मात्रोहो मातृसु मातृसु। आगे आता है सप्तमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति सबसु सबस्रोहो सबश्रीणाम, तो यहाँ पर आ जाएगा मातुहु
मातुः, मात्रो, मात्रोः, मातॄणाम, मातॄणाम। इस प्रकार से ये खाली स्थान हो जाएंगे। आगे आता है धातु प्रत्यय च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखने हैं। तो इसमें गंतुम में गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है। दृष्टु में दृश्य धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। दृश्य धातु है और प्रत्यय तुमुन ही रहेगा, यही रहेगा, तुमुन। आगे आता है करणीयम। करणीयम में क्या है? क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर, क्री अनियर। पातुम में क्या है? पा धातु है, यानी सॉरी पिब धातु है, पा या पिब होता है, ठीक है। पा धातु है प्लस में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। आगे आता है खादितुम में खाद धातु है, खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। आगे आता है कृत्वा में क्री धातु है प्लस में क्या है? कत्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। इस प्रकार से यह पाठ का अभ्यास हो गया है। इस पाठ का अभ्यास हमने कर लिया है बहुत अच्छे से। एक बार बहुत अच्छे से देखकर समझकर इसको करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।